पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय ते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित श्री देवी भागवत महापुराण, जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, ऐसे देवी भागवत पुराण में भी 12 स्कंद हैं। सूत जी पुराणों के वक्ता हैं और शौनिक जी प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि श्रोता भी होना चाहिए और वक्ता भी होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, बोलो। अगर आप लोग नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, और हम ना होंगे तो फिर आप लोग अपने काम में लगे रहेंगे। तो हमारा और आप लोगों को दोनों का यहाँ मिलना सेवरा ग्राम में ये नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर यहाँ श्रीमद् देवी भागवत का ये जो कार्यक्रम सत्संग रखा गया है, समस्त ग्रामवासियों के श्रद्धा भक्ति सहयोग से यह एक मंगल कार्य है, धर्म कार्य है। और ये धर्म कार्य धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए समस्त ग्रामवासी लोग, जितने भी नर नारी हैं, हर जात के वर्ण और आसपास के लोग, सभी लोग को इसमें शामिल होकर के इसका लाभ लेना। शौनक जी कह रहे हैं कि सूत जी, यह संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों में काल चक्र की प्रेरणा से, काल चक्र की प्रेरणा से और संसार के सब प्राणी चक्कर काट रहे हैं, माने जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। और ज्ञान के बगैर जीवों की मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान के बगैर जन्म मरण का नाश नहीं हो सकता। ज्ञान हुए मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसलिए शौनक ऋषि कहते हैं, सूत जी आप हमको देवी भागवत की कथा करो, क्योंकि ये देवी भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें भुक्ति और मुक्ति माने भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि ये देवी भागवत जो पुराण है वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बा के
कोमल चरणों को नमस्कार करके और विस्तार से पुराण का वर्णन कर रहे हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने इसको 12 स्कंदों में सजाया है। पुराणों की रचना करने वाले व्यास जी के मुख से श्रवण करना बड़ा सौभाग्य होता है। और ये देवी भागवत कल्प वृक्ष का पका हुआ सुंदर फल कहा गया है। ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी भी अयोनिज हैं, और अरण से उनका प्रागट्य हुआ है, ये कैसे हुआ? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। सूर्य जी कहते हैं कि देखो, एक बार व्यास जी नदी किनारे पर, सरस्वती नदी किनारे पर विराजमान हैं और उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी हैं। उन्हें देख करके वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में हैं और उनका एक सुंदर बच्चा भी है। व्यास जी इसी चिंता में थे क्योंकि व्यास जी कोई संतान नहीं थी, और व्यास जी इसी चिंता में थे। और उसी समय पर उनके गुरु नारद जी आ गए। और व्यास जी से पूछा कि तुम इतना चिंतित क्यों हो, इसका कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, हमने सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, और पुत्रहीन जो नर नारी है उनको मानसिक सुख भी नहीं होता है। मानसिक सुख नहीं होता। लड़के बच्चे जिनके होते हैं घर में, उनको मानसिक सुख होता है। और जैसे तुम गृहस्थों के यहाँ लड़के बच्चे होते तो सुखी होते हो, ऐसे महात्माओं गुरुओं के जो शिष्य लोग होते हैं वह उनकी आध्यात्मिक संतान होते हैं। एक भौतिक संतान होते हैं और एक आध्यात्मिक संतान मानी जाती है। ध्यान रखना, संतति 2 प्रकार की मानी जाती है, बिंदु संतति और नाद संतति। शब्द के द्वारा, ध्वन के द्वारा ज्ञान दे करके जो जन्म दिया गया है, दीक्षा से जिसका जन्म होता है, तो वह भी संतान होती है। व्यास जी ने कहा कि हमने सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती है, तो आप बताओ नारद जी कि किस देवता की हम आराधना करें, उपासना करें, जिससे हमारा मनोरथ पूरा हो जाए। सूर्य ने कहा, देखो नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि तुम भगवती जगदम्बा के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और वो तुम्हारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। देवी सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है, इसलिए देवी का चरित्र, भगवती का चरित्र सभी को श्रवण करना है। श्रवण करना भी बड़ा पुण्य कारक होता है। पुण्य पुंजो बिनो मेलाई ना संताप,
कृपा होती है उसे ही जीवन में संत मिलते हैं। नारद जी मिल गए व्यास जी को। जो जैसा होता है, जैसी खोज करता है, जैसी पात्रता रखता है, उसको उसी ढंग का गुरु मिलता है। नहीं जादू टोना वाले मिल जाते हैं, नशा पत्ती करने वाले मिल जाते हैं, व्यभिचारी भी मिल जाते हैं। क्या है, धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्र पढ़े नहीं है और गुरु बन जाते हैं। क्या है, तो गुरु बनने के लिए गुरु की परंपरा में रहना जरूरी होता है। हमारी एक परंपरा है, क्या है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। भगवान नारायण क्या है, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव और अस्मदाचार्य पर्यंते वंदे गुरु परंपरा। हमारे जो गुरुओं की परंपरा है वह उस परंपरा से जुड़ी हुई है जो अनादि और शाश्वत है, अखंड है। तो नारद जी ने बताया व्यास जी से कि तुम व्यास जी भगवती जगदम्बा का आश्रय लो। देवी पूज पाद कामाला तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और मुनि, सभी सुखी होते हैं जो शक्ति की आराधना उपासना करते हैं। भगवान के हयग्रीव अवतार का वर्णन किया गया है देवी भागवत के प्रारंभ में। भगवान विष्णु परम तेजस्वी है और भगवान विष्णु के देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है और उनकी लीला का वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक युद्ध भूमि में डटे रहे। आप कहोगे पुराण में लिखा है 10,000 साल तक डटे रहे भगवान असुरों के साथ। तो तुम ही बताओ कि नक्सलवाद कब से चालू हुआ है? तुम ही बताओ कि आतंकवाद से कब से सरकार लड़ रही है? यही तो कहा जाएगा ना कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल। और सृष्टि कोई आजकल की थोड़ी है ये। भगवान तो अनादि हैं। अब जब भगवान अनादि है तो भगवान की लीला भी अनादि है। और सृष्टि में अनादिकाल से आसुरी शक्तियां बढ़ती रही हैं और आसुरी शक्तियां उत्पन्न होकर के और दैवी संपत्तियों को कष्ट और पीड़ा देते हैं। उन्हें थकान सी हो गई, भगवान विष्णु को थकान सी हो गई और वो अपने बैकुंठ में चले गए। बैकुंठ उनका धाम है। पद्मासन लगा करके बैठ गए और धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। जैसे आज शस्त्र में हमेशा गोली बारूद भरी रहती है, पता नहीं कब दुश्मन आ जाए, तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ऐसे पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं भगवान विष्णु, लेकिन धनुष पर डोरी चढ़ी हुई है। और इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे वो जरा कुछ झुक गए थे, आराम कर रहे हैं। श्रम के कारण लीला संयोग से देवी भागवत में वर्णन किया कि विष्णु भगवान को निद्रा आ गई।
जब आदमी थक जाता है तो निद्रा आ जाती है, और जो आदमी जहां वहीं सो लेता है। फिर उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहां यज्ञ करने की योजना चल रही थी। ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, इस सारे के सारे देवता तत्पर होकर के यज्ञ करके, और यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए थे कि यज्ञ करना चाहिए। देखो, देवता लोग भी पहले यज्ञ किया करते थे, और राजा महाराजा धनी लोग पहले यज्ञ किया करते थे। अगर नहीं कर सकते हैं तो तुम लोग मिलकर सारे गांव के लोग करो। जैसे सारे गांव के लोग मिलकर के आप देवी भागवत को श्रवण कर रहे हो और मंदिर का काम देख रहे हो, तन मन धन से चंदा करके, और आप एक नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर ये धर्म कार्य का संकल्प किया आप लोगों ने। तो भगवान श्री हरि से मिलने के लिए गए। ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, बड़े बड़े देवता विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए, और देखा कि भगवान तो योग निद्रा में अचेत है। निद्रा समाधि स्थिति, संतों को निद्रा में भी समाधि का आनंद मिल जाता है। संतों की निद्रा भी समाधि होती है। निद्रा समाधि स्थिति, जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं उनका सोना भी समाधि है। सोने जाएंगे तो भगवान का स्मरण करते हुए सोते रहेंगे, और जब जगेंगे तो भगवान का, तो उनकी निद्रा भी समाधि हो जाती है। वो कोई प्रपंच का चिंतन करते हुए नहीं सोते। क्या है? इंद्र ने देवताओं से कहा कि क्या करना चाहिए, हम तो भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए और तो योग निद्रा में मग्न है, तो बताओ ये आप लोग क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु को योग निद्रा से कैसे जगाया जाए, देवताओं ने कहा। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई यदि सो रहा हो तो सोने से जगाना ये निषिद्ध आचरण है। किसी को सोने से जगाना ये निषेध आचरण है, मना किया गया है। फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए इन्हें जगा देना चाहिए। अगर यज्ञ कार्य हो तो जगाना चाहिए, यज्ञ कार्य के लिए जगा देना चाहिए, धर्म कार्य के लिए जगा देना चाहिए। धर्म से भी रहता जोग से ज्ञान, इन्हें जगाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बमी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा धनुष पृथ्वी पर है और ये कीड़ा धनुष की तात को काट देगा, तो रस्सी काटते हुई ये झुक जाएगा और धनुष ऊपर को तर उठेगा। देवास देव श्री हरि की निद्रा टूट जाएगी और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे देवताओं का कार्य हो वैसा करना चाहिए, और देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहने पर उसी क्षण बमी ने प्रतंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया उसने। फिर धनुष बंधन मुक्त हो गया और प्रतंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। और देवी भागवत में लिखा है कि उसी समय विष्णु जी का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित उड़ करके जाने कहां चला गया। कुछ समय के बाद घोर अंधकार शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा, शंकर जी ने देखा कि विष्णु भगवान का शरीर
बिना मस्तक के पड़ा हुआ। बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे कि हे देवी, ये देवी कैसी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने जो सनातनी जो शक्ति है, सनातनी जो पराम्बा भगवती है, ब्रह्मा जी ने उसका ध्यान दिया। उपजहि जासुवांस विधि नाना, उपजहि जासुवांस विधि नाना, अगणित लाख मां ब्रह्माणी, अगणित लाख मां अगणित ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने की शक्ति सामर्थ्य जिसमें है, अनंत अनंत शक्तियां जिससे उत्पन्न होती हैं, उन सब शक्तियों का जो आधार है, अधिष्ठान है, वही परा अम्बा भगवती शक्ति है। और श्रुति कहती है वो ब्रह्म है। श्रुति कहती है वो ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने उस आदि शक्ति की आराधना की, भगवती की आराधना की। प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी सरोपर विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं वही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। हमारे तुम्हारे जीवन में जब हमारा तुम्हारी बुद्धि ना चले, कोई उपाय ना चले, तब वहां अपने से बड़ों का आश्रय लेकर के कार्य प्रारंभ करना चाहिए। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं, हम तुम सब उन्हीं की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दे दिया और वेद भी ब्रह्मा जी कहने पर वेद भी भगवती की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वेद बोले कि आप महामाया हैं। वेद स्तुति कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ में तो वेद रहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख में वेद रहते हैं। और वेद माने ज्ञान। अरे भाई, हमारे तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तभी तो हम किसी की स्तुति करेंगे, तभी तो प्रार्थना करेंगे। तो वेद कहते हैं जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह को धारण करने वाली और प्रकृति के गुणों से आप रहित हैं। संपूर्ण विश्व जगत आपका शासन मानता है और भगवान शंकर के आप मनोरथ को पूर्ण किया करती हैं। हे माता, आपको नमस्कार है। सारी श्रुतियां आपके गुणों और प्रभाव को जानने में समर्थ नहीं है। शक्ति की महिमा का कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता और हम उसे कैसे जान सकते हैं? वेद कहते हैं शक्ति हम तुम्हें जान नहीं सकते। हमारी कोई भी इंद्रियां ब्रह्म को जान नहीं सकती, क्योंकि जो ब्रह्म होता है वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है, वही ब्रह्म होता है। ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं होता है। उसके लिए कोई अनुभवी गुरु होना चाहिए जो बोल करके बताए, अनुभवी होना चाहिए। अधिक क्या कहें, आपके परम प्रभाव को कोई दूसरा जानता ही नहीं। सोई जान जेहि देहु जानाई, सोई जान देहु जानाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई।
सो तन ताई तो नहीं भेदा सो तन ताई तोहे नहीं भेदा बार बीत इव गावनि भेदा बार बीत इव गावनि भेदा वेद स्तुत कर रहे हैं कल्याणी कल्याणमयी जगदम्बा, वेद स्तुत कर रहे हैं और कहते हैं भगवान विष्णु का मस्तक सिर से धड़ अलग हो गया है। क्या आपको मालूम नहीं है? आप विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से देवताओं का उद्धार कीजिए, क्योंकि सब देवताओं के मुखिया, देवताओं के देवता है विष्णु भगवान। किसी पार्टी का जो नेता होता है वही तो मुखिया होता है। अगर वो न रहेगा तो पार्टी कैसे चलेगी? पहले तो हम ये नहीं जानते कि हरि का मस्तक कहां चला गया है। आप जैसे अमृत पिला करके देवताओं को जीवित कर दिया था, वेद कहते हैं वैसे ही आप विष्णु को जीवित कर दिया। वेदों ने भगवती जगदम्बा की स्तुति किया और देवी भागवत में वर्णन किया गया कि भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। जब कोई प्रसन्नता से स्तुति करता है, प्रसन्नता से प्रार्थना करता है, तो वो देवता है, वो देवी प्रसन्न जरूर। तुम्हारी ही कोई स्तुति करेगा तो हमें प्रसन्न होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? और कोई गाली देगा तुमको तो प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए देवताओं की पहले स्तुति की जाती है। स्तुति करने से, प्रार्थना करने से उनका बल बढ़ जाता है। उनका पूजन करने से, आदर करने से बल बढ़ जाता है। और जब उनका बल बढ़ जाएगा तब वो चाहेंगे कि इसका कल्याण हो जाए, तभी हमारा कल्याण होगा। क्या है? अगर हमें तुम्हें अपना कल्याण करना है तो पहले उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। ये जरूरी होता है। देवताओं को लक्ष्य करके ऊपर से आकाशवाणी होती है, देवताओं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हरि का मस्तक यदि अलग हो गया है तो इसका भी एक कारण है, उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एक बार एकांत में थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देख करके उन्हें हंसी आ गई और लक्ष्मी ने समझा हो या न हो, भगवान विष्णु की दृष्टि मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के मुख को देख करके हंसे तो लक्ष्मी को लगता है कि ये मुझको कुरूप समझते हैं। ये मन में जब भ्रम हो जाता है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। क्या है? पहले तो खूब प्रेम से शादी ब्याह होती है, फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें होने लगती है कि तू ऐसी है, उसने कहा तू ऐसा है। क्या है? उसने कहा मैं अच्छा हूं, तेरे साथ विवाह करके हमने समय बर्बाद किया, और वो भी कहती है मैं बहुत अच्छी हूं तेरे साथ विवाह करके। क्या है? हम परेशान हैं। ये क्या है? जब भ्रम हो जाता है तब दोनों दुखी रहते हैं, और भ्रम नहीं रहता है तो दोनों सुखी रहते हैं। इसलिए पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सास बहू का संबंध, जैसा जिसका संबंध बन गया है, अब एक दूसरे की निंदा नहीं करना है। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम से सेवा करते हुए सभी को अपना जीवन व्यतीत करना है। महालक्ष्मी को गुस्सा आ गया, और महालक्ष्मी को गुस्सा आ गया और उनके मुख से निकल पड़ा कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए। तो देखना
ये क्या है? यही है सब लीला। गिरजा सुनहु राम कर लीला, गिरजा सुनहु राम कर लीला, तनु गति मोहन सुरहित शीला, तनु गति मोहन सुरहित शीला। और इसी से इस समय इनका सिर क्षीर सागर में लहरा रहा है। लक्ष्मी ने कहा कि विष्णु का जो सिर था वो क्षीर सागर में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। इसमें कारण यह है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य हो चुका है। जरा देखना, हयग्रीव नाम का एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के हयग्रीव नाम का दैत्य बहुत आवश्यक है। वो शक्ति के, देवी के एक अक्षर मंत्र माया बीज का जाप करता है। वो दैत्य कई हजार वर्षों तक तपस्या करता रहा। तब मैं तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वो ध्यान कर रहा था, मैंने उसको वैसा ही दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी निज ऐसी, प्रभु मूरत देखी निज ऐसी। सिंह पर बैठी हुई है शक्ति देवी, और देवी कहती है हयग्रीव से कि वरदान मांगो, तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं देने को तैयार हूं। अब वो दानव देवी की बात सुनकर के प्रेम से विभोर हो गया और तुरंत देवी की परिक्रमा किया और देवी को मस्तक झुकाया। देवी देवताओं को पहले मस्तक झुकाना पड़ता है, अपने से बड़ों को नमस्कार करना होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को जो रोज वंदन करता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, आदर करता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती रहती है। आयु बढ़ती रहती है, दीर्घायु होना है, लंबे समय तक जीना है। तो ध्यान रखना है सब बच्चों को, सब बालक बालिकाओं को और सभी नर नारियों को, सास बहू को, सबको, परिवार के सब लोगों को मिलकर के अपने से बड़ों को नमस्कार रोज करना है। जो अपने से बड़ों को रोज नमस्कार करता है उसकी आयु बढ़ती है, और जो अपने से बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेता, अभिवादन नहीं करता, उनकी सीख नहीं मानता, उनको महत्व नहीं देता, उन पर श्रद्धा नहीं रखता, उसकी आयु कम हो जाती है, पता नहीं कब कहाँ मर जाएगा। कोई उसको सिखाने वाला नहीं है। अभिमानी को कौन शिक्षा देगा? अभिमानी को उपदेश कौन देगा? क्या है? तो अपने अभिमान को त्याग करके अपने से बड़ों को वंदन किया जाता है। रामायण में लिखा गया है, प्रातः काल उठी के रघुनाथ,
ये भारतीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। और जो अपने से बड़ों का अभिवादन नहीं करता, नमस्कार वंदन नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, उनको भी रावण में लिखा है माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा नहीं सेवा, इनके ये आचरण भवानी, हे जान होनी से चर समवाणी, चाहे जिस जाति का हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के रावण भी तो राक्षस हो गया। एक कोई जाति का नाम राक्षस थोड़ी है। लक्षण प्रमाणाभ्याम व सिद्धि ही, किसी भी वस्तु की सिद्धि उसके लक्षण प्रमाण से होती है। लक्षण और प्रमाण से ही जाना जाता है कि ये देवता है और ये दैत्य है। शास्त्र में पहले से वर्णन किया गया है। भगवती देवी है गिरिव भाव विभोर हो गया और देवी की उसने आराधना की, चरणों में मस्तक झुकाया। है गिरिव कहता है कि माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख देखना ना पड़े, जितने राक्षस अभी तक हुए और आज दुनिया में हैं, दुनिया भर में हैं अभी और सदा रहेंगे। दिन रहेगी तो रात भी रहेंगे, देवता रहेंगे तो दानव भी रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो सेठ साहूकार चोर बदमाश भी रहेंगे। दुनिया में सब रहेंगे, सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, गाय रहेंगे, शेर रहेंगे, मच्छर रहेंगे। ये दुनिया में सबको रहना है। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग और सबसे हिल मिल चालिए, न देना संयोग। सबको मिलजुल के रहना है गांव में। छोटी छोटी बातों को लेकर के धर्म कार्य कमजोर न पड़ने पाए। धर्म रक्षा के लिए, दैवी कार्य के लिए, मंदिर के काम के लिए और इस देवी भागवत कथा के लिए और सारे नर नारियों को सबको एक रहना है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी बंदी नहीं है। धर्म कार्य के लिए सबको एक रहना है। गिरिव ने कहा, मैया मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं मरूं ही नहीं। चाहे हिरणाक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, जितने दैत्य हुए सबने यही वरदान मांगा कि हम काहू के मरही न मारे। रावण भी यही वरदान मांगता है ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरही न मारे। और बानर मनुज, बानर और बस यही। वो कहता बंदर और आदमी तो हमारे नाश्ता कर लेते हैं, हमारे आहार हैं, और रावण कुछ समझता ही नहीं इनको क्या है। और जिन्हें वो कुछ नहीं समझता था, वहीं से मृत्यु निकल आई। भगवान इसलिए माया मनुष्यम हरि, भगवान हरि माया का आश्रय लेकर के मनुष्य के रूप में आ रहे हैं और भालू बंदरों को इकट्ठा किया। क्या है? उपेक्षा न करें हम। क्या है? किसी की उपेक्षा मत करो, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन हो, अमल हो, सहज में सुख की रास हो, लेकिन जो तुम्हारा अपना स्वरूप है उसको भूल गए हो। उसको याद दिलाने के लिए यह देवी भागवत पुराण हो रहा है कि जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। और शक्ति क्या है? सच्चिदानंद रूपिणी है। भगवान श्री हरि क्या है? सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिने भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य नारायण में कभी रात्रि नहीं होती है, ऐसे जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होता है वहाँ मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, सदा सच्चिदानंद बना रहता है। और यदि हम सच्चिदानंद में रहेंगे तब तो हम दूसरों को सच्चिदानंद देंगे। और सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे, दोस्त दुश्मनी फंसते रहेंगे, क्या है तो इसी में उलझे रहेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए देवता दानव कोई मुझे जीत न सके, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। हयग्रीव ने मांगा किससे? जगदम्बा से। देवी ने कहा देखो, दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसको मरना जरूर होगा। क्या है? जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृत्युश्च च। अरे जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूरी है। जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, और जन्म लेने वाले को मरना पड़ेगा। मृत्यु के विषय में ऐसी बात पक्की समझ लो कि जन्म हुआ तो मरना पड़ेगा। मन में सोच विचार करके जो इच्छा हो वरदान मांगो। देवी ने कहा दूसरा वरदान मांगो। हयग्रीव बोला कि देखो, अच्छा तो हयग्रीव के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। अब वो कह रहा है कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथ से। हयग्रीव स्वयं बोल रहा है, कह रहा है मेरी मृत्यु किससे हो? हयग्रीव से ही हो। माने दूसरा दुनिया में कोई मुझे मार ही ना सके। देवी ने कहा ठीक है, ये बात सही है, जाओ अपने घर। क्या है? राक्षस बड़े मदान्ध होते, बड़े अभिमानी होते कि वरदान तो मिल गया, अब खूब उपद्रव मचाओ। क्या है? अब हमने मृत्यु को जीत लिया है, हमने बड़ा पद पा लिया, बड़ा धन पा लिया, बड़ा हथियार पा लिया, अब हमें मारने वाला कौन है? क्या है? इस बात को भूल जाते हैं कि शरीर जन्मा है तो मरेगा जरूर। ध्यान रखना, कोई न कोई निमित्त बनेगा। जाओ घर में। आनंद पूर्वक राज्य करने लगा हयग्रीव, बिल्कुल निश्चिंत हो गया। अब हयग्रीव ने सोचा कि मेरे बिना तो कोई मुझको मार नहीं सकता, मुझे देवी ने वरदान दिया है, क्योंकि मेरे बगैर तो कोई मुझको मार नहीं सकता। अब उसने सोचा कि मैं अपने को क्यों मारूंगा। बोलो, वही पापी इन दिनों मुनियों वेदों को अनेक प्रकार सता रहा है। वही पापी मुनियों को और वेदों को सता रहा है, जो वेदों को, मुनियों को, सतियों को, यज्ञों को, विप्रों को, गौओं को, और इन सातों को जो परेशान करता है, उसकी मृत्यु निकट होती है। ये ध्यान रखना। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अब दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है कि सज्जन पुरुषों के सामने खड़ा होना, उनका अपमान करना, उनका हित करना,
ये तो उनका स्वभाव होता है दुष्ट लोगों का, और आज भी वही हो रहा है। घोड़े का सुंदर सिर उतारकर देवी ने क्या कहा कि घोड़े का सिर उतार करके और विष्णु के धड़ से जोड़ दीजिए। ये कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। शक्ति ने कहा, भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन करने के लिए दुष्ट निर्दयी दानों के प्राण जरूर हरण कर लेंगे। हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ था, ध्यान रखना। और ब्रह्मा जी ने तलवार से घोड़े का मस्तक तो एकदम काट ही दिया और उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था भी संपन्न कर दी, क्योंकि विष्णु का मस्तक तो पहले कट गया था। देवी की माया से पहले कथा हो चुकी है। भगवती जगदम्बा के प्रसाद से उसी क्षण विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वो दानव बड़ा अभिमानी था, और जो अभिमानी होते हैं वो अच्छे लोगों से शत्रुता करते हैं, अच्छे लोगों का विरोध करते हैं, अच्छे कामों का विरोध करते हैं। अवतार लेने के बाद कितने समय तक भगवान उनके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उस हयग्रीव की मृत्यु हुई। तो अभी मधुकैटभ अब जो है मधुकैटभ का वर्णन किया गया है, और देवी ने मधुकैटभ को भी वरदान दे दिया। भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे हैं और उनके कान के मैल से मधुकैटभ दो दानव उत्पन्न हुए, और समुद्र में वो बड़े प्रतापी हो गए और समुद्र में रहते थे, बड़े तरुण थे। वो दानव समुद्र में खेल रहे थे और दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना आधार के ये अगाध जल किस पर ठहरा है। उन्होंने कहा कि ये जो जल है समुद्र में, ये बिना किसी के आधार पर किस पर ठहरा है, किसने समुद्र की उत्पत्ति किया है और क्यों किया है। अब तो ध्यान और जाप करने लगे। मधुकैटभ बड़े बलवान थे, उनका हमको पता लगाना है कि समुद्र किसने पैदा किया है, क्यों बना है। अन्न जल छोड़ दिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या किया और शक्ति प्रसन्न हो गई, देवी प्रसन्न हो गई, और शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। जब कोई भक्ति भाव से प्रार्थना करता है तो बड़ों का स्वभाव होता है उस पर कृपा करना। कृपा करना ये बड़ों का स्वभाव ही हुआ करता है, ये होता है। आकाशवाणी हुई, मधुकैटभ दत्त को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम वरदान मांगो और मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। मधुकैटभ ने कहा कि सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा से मरने का वरदान दे दो। पहले हमने बताया था कि जितने राक्षस दुनिया में अभी तक हुए हैं वो सब देवताओं से यही वरदान मांगते हैं कि हम काहू के मरई न मारे, हम चाहे सबको मार डालें लेकिन कोई हमको न मार सके। और यही हो रहा है क्या है? लेकिन अंत में दुनिया अभी तक कोई ऐसा राक्षस नहीं हुआ और सब आतंकवादी मारे ही जा रहे हैं, नक्सलवादी मारे ही जा रहे हैं।
और कितने लोग मारे ही जा रहे हैं, क्या है, और वो बचने वाले नहीं हैं, क्या है। तो केंद्र में सरकार मौजूद है, मजबूत है, इसलिए खटाखट आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्या है। तो दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करो, करने पर ही तुम्हें मौत मार सकेगी। देवी ने वरदान दे दिया, वरदान प्राप्त कर दिए। अब देवी ने जब वरदान दे दिया तो मधुकैटभ को अभिमान हो गया। जिसे बड़ी शक्ति उपलब्ध हो जाती है, हथियार मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो उसमें अभिमान भी आ जाता है। अगर अपने से बड़ों का और कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है तो। लेकिन जो अपने से बड़ों का आदर करता है, वो ज्ञान सिखाते रहते हैं, तो क्या है, उसके अभिमान को डाउन करते रहते हैं। गुरु के सामने अभिमान नहीं रहता है, और जो गुरु का आदर नहीं करता है, उसका अभिमान बढ़ जाता है और उसका अभिमान उसको पतन करता है। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर पड़ी, और ब्रह्मा जी तो कमल के आसन पर विराजमान है। मधु और कैटभ का बड़ा, मधु कैटभ का जो बल था ना, बड़ा अपार हो गया था। वो आसुरी शक्ति वाले लोग भी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। सरकारों से टकरा रहे हैं, सेना से टकरा रहे हैं, आप लोगों को मालूम है, ये है ना मालूम। सरकार से टकरा रहे हैं, सेना से टकरा रहे हैं। मधुकैटभ में बड़ा अपार बल था, और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारे साथ युद्ध करो। अब ब्रह्मा जी तो अपने आसन पर बैठे ही चुपचाप। ब्रह्मा जी तो लड़ाई झगड़ा वैसे कम जानते हैं, बेचारे सबके बाबा हैं वो। अब बाबा लोग क्या लड़ेंगे, पर बाबाओं के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, हमसे लड़ो। मधुकैटभ बड़े बलवान थे। ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। भाई ब्रह्मा जी तो वेद के वक्ता हैं, और चारों वेदों का ज्ञान भी उनको है, ज्ञान से परिपूर्ण है ब्रह्मा जी। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो विचार करने लगते हैं, क्या है, युद्ध संबंधी। अब युद्ध में तो साम दाम दंड भेद अनेक उपाय सामने करने पड़ते हैं, क्या है। जब युद्ध करना है, राजनीति करना है, तो चारों चीजों का प्रयोग करना होता है, साम दाम दंड भेद। ध्यान रखिए, कोई भी क्यों ना हो। सोचा इन राक्षसों से वास्तविक कितना बल है। ब्रह्मा जी ने कहा इन राक्षसों में वास्तव में कितना बल है, इसको तो मैं भी नहीं जानता। पता नहीं इतना कहां से बल लेकर के आए हैं। अरे इतने आतंकवादी मर रहे हैं और उनके नेता इसे भर्ती कर रहे हैं, पता नहीं तक कितने लोग हैं। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं। पहले शत्रु का बल जान लो, क्या है, तब युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। और अब शेष नाग की सैया पर सोए हुए विष्णु भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इनको जगाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए, लेकिन विष्णु भगवान की नींद नहीं टूट रही। योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था ना, क्या है, योग निद्रा का अधिकार जम गया था, तो नींद नहीं टूट रही। योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। मैं जान गया तुम निश्चित जगत के कारण स्वरूपा हो। आज तो ब्रह्मा जी मौन हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु तो आज योग निद्रा में मग्न हैं, और माता तुम समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करती हो, सबके अंतःकरण में निवास करती हो, वही हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। ब्रह्मा जी आदि शक्ति की स्तुति कर रहे हैं कि तुम सबकी अधिष्ठान हो, तुम ही सबके प्रेरक हो। ऐसी स्थिति में दैत्यराज मधुकैटभ का संहार तुम ही कर सकते हो। और ब्रह्मा जी अपने आसन में बैठे हुए हैं और मधुकैटभ धौंस दे रहे हैं कि हमारे साथ युद्ध करो। क्यों? उन्होंने सब देवताओं को परास्त कर दिया था, कोई उनके सामने लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देवी, ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम सारे संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है, और जो तुम्हारा भक्त हो उन भक्तों के मनोरथ को तो आप ही पूर्ण करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवत की स्तुति किया। निद्रा देवी भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निकल करके बगल में खड़ी हो गई, क्योंकि भगवती ही निद्रा के रूप में, योग निद्रा के रूप में, विष्णु भगवान के अंदर योग निद्रा के रूप में वही प्रवेश कर गई थी। तो ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना किया तो योग निद्रा निकल करके विष्णु भगवान से अलग हो गई। और मधुकैटभ के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की कि भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, और जब भगवान विष्णु का शरीर हिलने लगा तो ब्रह्मा जी आनंद में हो गए और विष्णु भगवान की परिक्रमा की। मधुकैटभ का भगवान विष्णु के द्वारा वध होता है। जगत गुरु भगवान विष्णु तो जगत गुरु है, भगवान शंकर तो जगत गुरु है। श्री विग्रह से निद्रा दूर हो गई, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भयभीत है। फिर महान तेजस्वी विष्णु गंभीर वाणी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आप तपस्या छोड़ के यहां पर कैसे आ गए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, ये मधु और कैटभ दोनों दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए। समझ गए ना कान का मैल क्या है? कान का मैल मतलब यह है कि तुम किसी की निंदा करोगे और जिसके सामने कर रहे हो वो बता के तुम्हारे दुश्मन पे कहा जाएगा, बताएगा क्या है, तो उसके कान से सुन करके क्या है, वो कान का मल ही तो है दुश्मन। कान से सुनकर तो दुश्मन पैदा होते हैं कि अच्छा वो हमें ऐसा बोल रहा है, और आप गुस्से में आ जाओगे और झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्या है? निंदा करने से ही मधुकैटभ उत्पन्न होते हैं। मधुकैटभ क्या है? राग द्वेष जीवन में जो है ना, यही मधुकैटभ है। ये सुन सुन करके आता है, ये अपना है, वो पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। क्या है? ध्यान रखना। क्या है? आज भी जो पैदा होते हैं ना, दुश्मनी जो पैदा होती है, दूरियां जो पैदा होती हैं, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, समाज में, राष्ट्र में, वो सब सुन सुन करके क्या है, सुनने वाले ने और कुछ सुना, सुनाने वाले ने और सुना दिया, लंबा चौड़ा कर दिया। फिर सुनने वाला ने और अपने ढंग से सुना और अपने ढंग से अर्थ लगाया, फिर और झगड़ा बढ़ गया। क्या है? यही हाल चल रहा है सेवरा में। क्या है? और कोई दूसरी बात नहीं है, बात बाकी सब सही हो तुम लोग। तो सुन सुन करके अगर ये चीज पैदा हुई है, राग द्वेष पैदा हुआ है, सुन सुन कर दूरियां पैदा हो गई हैं, सुन सुन करके जो ढीलापन आ गया धर्म कार्य करने में, सिकुड़ रहे हैं। अब भागवत देवी कथा सुनोगे तो सारा का सारा जितना भी मैल था वो मर जाएगा। मधुकैटभ जो है, राग द्वेष जो है, जो क्या है, सुनने से कान का मैल है, कान का मल से पैदा होते हैं मधुकैटभ, माने राग द्वेष।
और भागवत में वर्णन किया गया है, गीता में भी वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। संत सुखी विचरंत मही, महात्मा संसार में सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो राग द्वेष के बस में नहीं रहते हैं और ना किसी की अनावश्यक निंदा भी नहीं करते। यहाँ सबका आदर होता है। उनको मालूम है कि सब में जो रह रहा है, सब में जो रम रहा है, क्या है? उनका उसे ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान मधुकैटभ जो नाम के जो दैत्य हैं वो आपके कान के मल से पैदा हुए हैं और मुझे वो धौंस देते हैं कि मेरे से लड़ो, और मैं लड़ना क्या जानूं। क्या है? हम वेद के वक्ता हैं, लड़ना क्या जाना है। लड़ने वाला काम आप कर लो, मारने वाला काम आप कर लो। क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम ये सब क्या जाने, इसलिए और उनसे डर करके हम आपके पास आ गए हैं और आप ही हमको बचाइए, आप ही बचा दीजिए। मधुकैटभ दोनों बलवान ब्रह्मा जी के पीछे पड़े हैं। देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है बात। क्या है? अरे मधुकैटभ तो पड़े हैं पीछे ब्रह्मा जी के, खोजते खोजते वहीं पर आ गए जहां विष्णु भगवान के पास थे। और जिसकी जिससे पटती नहीं है उससे आदमी खोजता रहता है कि कहां पा जाए तो हम भी इसका अपमान करें, हम भी इसकी बदनामी करें, यही ना, हम भी इसे गाली दे, इसको बुरा बताएं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, भाग कर इनके पास चला आया है। मधुकैटभ ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अच्छा भाग करके विष्णु के पास चला आया है, ये क्या बचा सकेंगे, युद्ध कर हमारे साथ। राक्षस कितने निडर रहते हैं, न प्रधानमंत्री को डरते हैं, न सेनापति को डरते हैं, न फौज को डरते हैं। खटाखट मर रहे हैं, नए नए भर्ती हो रहे हैं और पाकिस्तान के द्वारा नए नए भेजे जा रहे हैं। क्या है? आप लोगों को मालूम है? ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए। मधुकैटभ कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ लड़ो, जबरदस्ती कह रहा है कि लड़ो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, पीछे पड़ जाएंगे लड़ने के लिए कि लड़ो। विष्णु भगवान कहते हैं, देखो तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। विष्णु भगवान, अच्छा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान आप हमको बचाओ। तो विष्णु भगवान कहते हैं, देखो मधुकैटभ, हमारे साथ इच्छा पूर्वक लड़ो। और हम तुम्हारा अभिमान दूर कर देंगे लड़ करके। क्या है? अगर लड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो भगवान लड़के भी उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। राक्षस कहते हैं कोई हमसे लड़ने वाला मिले। मधु कुपित हो गया और विष्णु भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। मधु युद्ध, मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ता था और कैटभ के थक जाने से मधु लड़ता था और भगवान विष्णु का खेल लड़ रहे हैं। मधु और कैटभ बार बार क्रोध में अंधा हो जाना। जो दैत्य स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो बार बार क्रोध में अंधा हो जाते हैं।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगेस्ते शुभ जायते। विषयों का ध्यान करने से उनमें कामना पैदा हो जाती है, और कामना में जब कोई विघ्न डालता है तो उससे गुस्सा पैदा हो जाता है। तुम्हारी कामना में जब कोई विघ्न डालेगा तो गुस्सा पैदा होगा नहीं? छोटे बच्चा को भी कामना पैदा हो जाए और विघ्न डालो तो उससे भी गुस्सा पैदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगेस्ते सुख जायते। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध आने से मनुष्य की बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर रिकॉर्डिंग करो, बात को सुनोगे, जब नशा उतर जाएगा तो तुमको शर्म लगेगी कि मुझे अपने माँ को, अपने बाप को, अपने गुरुजनों को, अपने बंधु बांधवों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या है? मनुष्य गुस्से में जो बोल डालता है, बहुत सी महिलाएं अपने पति गुस्से में बोल डालती हैं। क्या है भाई, जीभ में कोई हड्डी तो है नहीं है, चाहे जो बोल डाले, भले अंत में पिटना पड़े और तलाक होना पड़े। क्या है? ऐसा नहीं। क्या है? सुधार करो। क्या है? वाक् भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है। केयूर्यान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाग्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधारते। क्या है? वाग्भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है। संभाल के बोलो। क्या है? पति भी पत्नी को संभाल के बोले। क्या है? ये नहीं कि उसको बोलने का लाइसेंस मिल गया है, चाहे जो बोलो अपनी पत्नियों को, ऐसा नहीं। ध्यान रख लो सवरा भाई लोग। क्या है? और महिलाएं भी जरा बोलने में सावधान रहें। वाणी का भूषण ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है, वह भी गहना है। क्या है? बोलने से तुरंत लड़ाई भी हो जाएगी अगर ऐसा बोल दोगे, और ऐसा भी बोल है कि शांत भी हो जाएगा। तो तुम चाहो तो शांति कर लो, और तुम चाहे तो अशांति कर लो। ये विवेक जिसके पास नहीं है, ये ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो ज्यादा उलझ जाता है और दूसरों को उलझा देता है। ध्यान रखना। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुनहु माते लोग भागे, सुनहु माते लोग अभागो। हरि तज होय विषय अनुरागी। हरि तज होय विषय अनुरागी। भगवान की भक्ति को छोड़ करके और जो संसार के विषयों में लीन होता है, शास्त्र में उसकी निंदा की जाती है, और जो भगवान की भक्ति करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। ये ध्यान रखना। तो हम बताना चाहते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं
मधुकैटभ दैत्य से कि तुम अगर लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ इच्छा पूर्वक लड़ो और मैं तुम्हारे अभिमान को अवश्य ही दूर कर दूंगा। भगवान वही है जो भक्तों के अभिमान को दूर कर दे। अभिमान को बढ़ाने के लिए भक्त नहीं होते, भगवान नहीं होते। क्या है? जिसके द्वारा जिसका अभिमान दूर हो जाए, क्या है, वही उसका भगवान होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। दुनिया में भक्त है तो उसका भगवान भी है। पत्थर और पानी ही भगवान नहीं होता। क्या है? ये ध्यान रखना। जिसके द्वारा हमारा अभिमान दूर हो जाए, हमारा अज्ञान दूर हो जाए, बोले वही हमारे लिए भगवान होता है। मधु कुपित हो गया और भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। भगवान विष्णु से मल्ल युद्ध कर रहा है। शक्तिशाली, क्रोध में अंधा होकर के दैत्य, मदांध, मद में अंधा होकर के हरि के साथ युद्ध कर रहा है, बाहु युद्ध कर रहा है। भगवान श्री हरि विचार कर रहे हैं। विचार करने पर मालूम पड़ा कि भगवती ने ही इनको वरदान दिया है। ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। ऐसा वरदान किया था कि जब ये चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। भगवान विष्णु सोच रहे थे कि मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के दर्शन हो गए विष्णु जी। और कल्याणमयी देवी भगवती शक्ति स्वरूपा अनंत सच्चिदानंद स्वरूपिणी, उस शक्ति के दर्शन विष्णु को आकाश में हो गए। देवी मुस्कुराकर कह रही है, विष्णु तुम सब देवताओं के स्वामी हो, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ और दोनों सूरवीर दानव ये ठक करके मारे जा सके। मेरी बक दृष्टि से अवश्य मोह में पड़ जाएंगे और मेरी माया से मोहित होकर के ये शीघ्र ही तुम इनको मार डालोगे। भगवान करुणा रस से भींग गए। भगवती प्रसन्न हो रही है। कामदेव की बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से दैत्यों को आयत कर दिया। क्या है? दूसरे लोग अपने बाणों से घायल करते हैं और वो नारियां स्त्रियां तो जैसे चाहें तो अपने नेत्रों से भी घायल कर सकती हैं। क्या है? तो उन मधुकैटभ दैत्यों की ओर से उस शक्ति ने जब देखा तो फिर भगवती की तिरछी त्रिभुवन को देख करके मधुकैटभ मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। मोहित हो गए कि ये कैसा मनोहर दृश्य सामने आ गया। मधुकैटभ दैत्य मोहित हो गए कि कैसा ये दृश्य सामने उपस्थित हो गया। भगवान विष्णु तो काम सालने में सतर्क थे ही, देवी के अभिप्राय को समझ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब ये देवी पर मोहित हो चुके हैं। मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वरदान मांग लो। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें जो इच्छा हो वरदान मांग लो, क्योंकि हम तुम्हारे कुशलता से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। तो मधुकैटभ तो काम से आतुर हो गए थे। जब मनुष्य कामना से भर जाता है तो उसे अपने बल का अभिमान तो था ही। कामना व्यक्ति को हताहित कर देती है और कामना से व्यक्ति भर जाता है और अभिमान तो उसमें रहता है, इसलिए उसका पतन होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, विष्णु
हम मांगने नहीं आए हैं। हरि से कह रहे हैं, विष्णु से कह रहे हैं, मधुकैटभ, हम कोई तुमसे वरदान मांगने नहीं आए हैं, हम कोई डरते नहीं है, तुम ही हमसे वरदान मांग लो। अब देवी की प्रेरणा ऐसी थी कि दैत्य लोग स्वयं विष्णु से कह रहे हैं कि वरदान मांगो, तुम जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। विष्णु ने कहा तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो, वर देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। मधुकैटभ आश्चर्य पड़ गए। मधुकैटभ ने कहा भाई हम तो ठगे गए, और तब भगवान ने उसके मस्तक को चक्र से काट दिया। क्या है? मधुकैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए और सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा में व्याप्त हुआ। तभी पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। तभी पृथ्वी का एक नाम क्या हो गया? मेदिनी। अब व्यास जी की तपस्या का वर्णन किया गया है, और व्यास जी को भगवान शंकर कैसे वरदान देते हैं, और कैसे भगवान शंकर के अंश सुखदेव जी उनका पुत्र बनकर के आते हैं। तब वो हमेशा दुनिया प्रपंच छोड़ करके हमेशा भगवान में लगे रहे। किस प्रकार तपस्या किया। सूत जी से सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि व्यास जी ने तपस्या कैसे की पुत्र को पाने के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि बिना पुत्र के सदगति नहीं होती है। इसलिए हर माता पिता को तपस्या करनी चाहिए, बिना तपस्या की श्रेष्ठ संतान नहीं होती। और जिस नारी की जैसी तपस्या होती है उसको वैसी संतान होती है। संतान से ही माता पिता का धर्म मालूम पड़ता है कि कितने धार्मिक लोग हैं ये और कैसे लोग हैं, ये ध्यान रखें। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने आश्रम में चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला है। व्यास जी सोच रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि स्त्री क्या है, बोले जब से शादी विवाह हो जाएगी तो समझो बेड़ी लग गई पैर में, कहीं जाओगे तो घूम के वहीं आना पड़ेगा। क्या है? एक बंधन हो गया। ऐसा सोच ही रहे थे व्यास जी कि घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप को धारण करके और दिखाई पड़ गई। घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देख करके और व्यास जी भी चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करूं, ये देव कन्या मेरे अनुरूप नहीं है। अप्सरा के मन में आतंक छा गया मुनि को देख करके, और सोचा कहीं मुनि मुझे श्राप ना दे दे। तो उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया। क्या है? उस अप्सरा ने अपना रूप क्या बना लिया? सुग्गी का बना लिया, और डरती हुई मुनि की आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया, और उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। क्या है? यज्ञ के लिए अग्नि को प्रकट करने के लिए प्राचीन काल में 2 लकड़ियों को रगड़ करके और अग्नि बनाई जाती थी, उसका नाम अग्नि मंथन था, और यज्ञ यज्ञादि में उसी अग्नि का प्रयोग होता है, घर्षण करके, और उसी लकड़ी पर ही उनका वीर गिर गया। मुनि के अमोघ वीर से सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ। पुत्र को देख करके मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। व्यास जी ने कहा कि ये तो सब शंकर जी का प्रभाव है और उन्हीं का वरदान है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुमने बहुत तपस्या किया है और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा।
तो जो माता पिता भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, जिस देवता की भक्ति करता है, वह देवता का अंश होकर के उसके घर में अवतरित होता है। क्या है? तब वो सारे परिवार का कल्याण करता है, सारे राष्ट्र और सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। वो कल्याण रूप ही, कल्याण माने शंकर माने कल्याण, कल्याण ही उसका स्वरूप है, उसमें कल्याण ही कल्याण भरा है और वही शंकर का रूप होता है। गुरुम शंकर रूपणम, इसलिए गुरु शंकर का रूप ही माना जाता है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी के सारे संस्कार कर दिए और सुखदेव जी के दंड धारण करने के लिए सुंदर कमंडल भी दे दिया, मृगचर्म दे दिया और आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुंदर सुंदर सुखदेव जी बड़े हो गए और गुरुकुल में रहकर के वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण धर्म शास्त्रों को जान लिया और समावर्तन हो जाने के बाद, माने विद्या समाप्त होने के बाद गुरुकुल से अपने घर आ गए, व्यास जी के पास आ गए। अब सुखदेव ने सोचा तो कि विद्या हमारी पूर्ण हो गई, नमस्कार किया अपने पिताजी को और व्यास जी ने सोचा कि अपने पुत्र का विवाह कर दूं और सुखदेव से कहा, बेटा तुम विवाह कर दो ताकि पुत्र के ऋण से ऋण हो जाए और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का यह कर्तव्य है। माता पिता का काम है कि अपने पुत्र और अपनी पुत्री की शादी समय से कर दे तो बड़ा पुण्य और बड़ा धर्म होता है, और जो माता पिता अपने बालक बालिकाओं की शादी का समय से और नहीं कर पाते हैं तो उनको बड़ा दोष लगता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया। सुखदेव ने कहा, पिताजी शादी होने के बाद मैं अपनी स्त्री के बस में हो जाऊंगा, पराधीन हो जाऊंगा, स्त्रियां अपने पति पर बड़ा कब्जा कर लेती हैं, फिर मैं गुलाम हो जाऊंगा, मेरे सुख कहां रह जाएगा। सुखी नहीं रह सकता आदमी, सोचता है कि शादी ब्याह करके सुखी रहेंगे, क्या है। व्यास जी ने कहा फिर हम सुखी नहीं रह पाएंगे भाई, फिर हमारा कर्तव्य उनके प्रति उपस्थित हो जाएगा ना। वो घर वाले तो यही कहे कि अब अपना घर बनाओ, छोड़ो माता पिता का घर, चलो लखनऊ वहां रहेंगे, बेकार मत रहो, धंधा करो, कुछ काम धंधा करो, क्या है। फिर कहेगी अच्छा लड़के बच्चे हो गए, इनकी शादी खोजो, माने जैसा जैसा ये कहेंगी वो सब आपको करना है, सारा जीवन यही करना है, क्या है। ये आपसे सब करवाएंगी कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, यही बताती है सब, क्या है। और चुपचाप जैसा ये कहें वैसा करते रहना, घर गृहस्थी तभी ठीक चलेगी। इधर ये जो कहेंगी सब सही ही कहेंगी, क्या है। वो कहेंगे घर में वाहन होना चाहिए, घर पक्का होना चाहिए, क्या है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चाहती है कि भाई हम बढ़िया अच्छे ढंग से रहें, तो हमारी अच्छी उन्नति हो और आपको कमाओ व्यापार से, सर्विस से, नौकरी से, व्यापार व्यवसाय से, खेती से, चाहे जैसे कमाओ, आपकी जिम्मेदारी है। बेकार बैठने से काम बनने का नहीं, क्या है। और जो कुछ कमाते नहीं हैं उनकी पत्नियां उनको हमेशा दो चार बात कहती रहती हैं, क्या है। वो चाहती है कि ये निष्क्रिय ना रहे, कर्मयोगी रहे, हमेशा कर्म में लगे रहे, कुछ कमाएं, कुछ मेहनत करें, कुछ तो करो, क्या है। परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए किसी ने किया, तुम उनकी नहीं करो, फिर आगे आने वाली संतान फिर करेगी अपने बच्चों के लिए, और तुम उनकी बदली करो। ये तो परंपरा है। तो वो सुखदेव जी कहते हैं व्यास जी से कि जब मैं शादी विवाह कर लूंगा तो स्त्री के बस में हो जाऊंगा। शादी विवाह होने के बाद स्त्रियां अपने पति को अपने फिर बस में कर लेती हैं, क्या है। वो जैसा चाहे वैसे उनसे करावें कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो।
मैं परवश हो जाऊंगा। और परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता। जो परवश है वही जीव है, जो पराधीन है वही जीव है। और पराधीन कौन है? अपनी इंद्रियों से जो पराजित हो गया है वही पराधीन है। क्या है? और अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करने वाला वही स्वतंत्र होता है, वही सुखी होता है। स्वतंत्रता ही परम पद प्रदान करने वाली होती है, ये ध्यान रखना है। स्त्री पुत्रमयी शिखला से बन जाने पर मैं फिर किसी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता। एक बार जब कोई बन जाता है स्त्री से, पुत्र से, तो फिर नाती हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर आदमी को छुट्टी मिलने वाली नहीं है। व्यास जी ने कहा बेटा गृह बंधन कारक नहीं है, घर गृहस्थी बंधन कारक नहीं है, ना बंधन में कारण है घर। जिसका मन गृहस्थाश्रम में गृहस्थ में आसक्त नहीं होता है वह गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्त हो जाता है। गृहस्थ में रहते हुए वो मुक्त हो जाता है जो गृहस्थ में आसक्त नहीं होता। तो आसक्ति तो अज्ञान से होती है और अनासक्ति ज्ञान से होती है। तो उसी अनासक्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। गुरु बिन भाव निधि तारायणा को, गुरु बिन भाव निधि तारायणा को, चाह विरंत शंकर सम होई, चाह विरंत शंकर सम होई। जे गुरु कौन कहता है कि स्त्री पुत्र किसी को, घर किसी को बांधता है? और घर ने कभी तुमको पकड़ रखा है क्या? हर व्यक्ति अज्ञान ही व्यक्ति को पकड़ता है, अज्ञान से बंधन में होता है। घर को दोष लगाता है, स्त्री को दोष लगाता है, पुत्र को दोष लगाता है। क्या है कि मेरे को भजन नहीं करने देते। क्या है? अरे वो घर किसी को पकड़ता थोड़ी है। घर आपको कब पकड़ा है? हम ही आसक्त कर लेते हैं। घर हमारा है, देह हमारा है, शरीर हमारा है और हम शरीर है अभिमान कर लेते हैं। क्या है? घर को दोष नहीं देना, न घरवाली को दोष देना है, न बच्चों को दोष देना है। व्यास जी ने कहा कि दोष किसी को नहीं देना है। क्या है? दोष किसको देना है? बोले अज्ञान को दोष देना है। जिस अज्ञान से मनुष्य के अंदर आसक्ति पैदा होती है और ये आसक्ति ही सब दुखों की जड़ है। और व्यास जी कहते हैं कि मैं ज्ञान तो तुझको वो दे दूंगा। क्या है? कि व्यवहार तो करोगे, पत्नी से, बच्चों से व्यवहार तो करोगे, इस देह से व्यवहार तो करोगे, इंद्रियों से व्यवहार तो करोगे, लेकिन आसक्ति नहीं रहे। आसक्ति ही बंधन कारक है। और ये आसक्ति होती है अपने स्वरूप के अज्ञान से होती है। जिस नर नारी को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, क्या है? वहां उसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। तुम्हें अच्छी कुल की कन्या के साथ विवाह कराएंगे। अच्छे कुल की जो महिलाएं, कन्याएं होती हैं ना, वो किसी को परेशान नहीं करती, समर्पित होकर के रहती, शांत रहती, अपनी ओर से मांग नहीं करती हैं। अच्छे कुल की जो कन्याएं होती हैं उसमें वासना ज्यादा नहीं होती। क्या है?
जो जिस कुल से आता है, कुल का प्रभाव होता है ना। इसलिए हमारे यहाँ शादी विवाह जब की जाती है तो अच्छा कुल खानदान की लड़की देखी जाती है। माता पिता कैसा है, कुल खानदान कैसा है, क्या है, उनका खाना पीना कैसा है, उनका उठना बैठना कैसा है, उनकी मित्रता कैसे लोगों के साथ में है, ये सब देखा जाता है। वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। व्यास जी ने अपने लड़के से, सुखदेव से कहा कि तुम्हारा विवाह अच्छे कुल की कन्या से करेंगे और तुम वैदिक धर्म का आश्रय लेना, वैदिक परंपरा का आश्रय लेना। सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। शंकरम लोक शंकरम, क्योंकि शंकर ही उस रूप में लोक कल्याण के लिए हो गए थे। उनमें तो असीम ज्ञान भरा था, उनमें तो असीम बुद्धि भरी हुई थी। और जिसमें असीम ज्ञान होता है, असीम बुद्धि होती है, वही साक्षात शंकर होता है। गुरुम शंकर रूपणम, और यही गुरु शंकर का रूप होता है। गुरु बनने लायक वही होता है जिसमें असीम ज्ञान भरा हुआ हो, जिसमें असीम आनंद भरा हुआ हो, जो सच्चिदानंद का सागर हो गया हो, सच्चिदानंद का स्वरूप हो गया हो, सत भी हो, चित और आनंद तीनों हो। अरे हमें ज्ञान खूब हमें हो, हमें ज्ञान खूब बड़ा हो, और जो हमारे पास आए उसको हम आनंद ना दे सके तो क्या मतलब है। तो हमारे द्वारा सबको आनंद भी प्राप्त हो, हमारे द्वारा सबको ज्ञान भी प्राप्त हो, और हमारे द्वारा जीवन भी प्राप्त हो, हम जीवित भी रहे, और जो हमारे पास रहे वो जीवित भी रहे, वो समझदार भी रहे, लेकिन आनंद में भी रहे। तीनों चीजें जरूरी है ना। तुम्हारे पास खूब धन दौलत हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, और तुम दुखी रहो तो क्या मतलब, आनंद में ही ना रहो तो क्या मतलब। और तुम्हारे पास कुछ भी ना हो लेकिन आनंद में रहो। आनंदेति ब्रह्म, ये आनंद ही ब्रह्म है। जो आनंद सेंद सुख राशि, है वही श्री राम होता है, वही राम तत्व है। ध्यान रखना, क्या है, सबको जो विश्राम देता है, संपूर्ण अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद संपूर्ण प्राणियों को जो विश्राम देता है, क्या है, नाना प्रकार के प्राणी नाना प्रकार के ताप पापों से उद्विग्न होकर के, माने दुखी होकर के आदमी सब दुनिया छोड़ करके रात को सोने जाता है कि नहीं जाता है। और जब दुनिया भूल जाते हैं तभी सोने का सुख मिलता है। दुनिया को याद करते रहोगे तो सो भी नहीं पाते, बड़े बड़े बीमार हो जा रहे हैं। क्या है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनपद वाले को एक रोग हो गया है। और कौन रोग है कि वो सो नहीं पाते हैं चिंता से। क्या है, बड़े बड़े लोगों को ज्यादा चिंता होती है। बोलो, बड़े लोगों को बढ़िया चिंता होती है, बड़े लोगों की बड़ी चिंता होती है, और उसी परेशान है, अपने ही बनाए जाल में परेशान है। क्या है, जो किसी ने दिया नहीं है, काहू न को सुख दुख करदा, हिस्से का
सबको सुख दुख भोगना है। सभी को, सब बहनों को, सब भाइयों को। एक ही माता पिता की संतान कई बच्चे होते हैं, ऐसे सब एक ही परमात्मा की संतान है, लेकिन अपने अपने हिस्से का जो सुख दुख का भोग है वह हर प्राणी को भोगना पड़ेगा। उसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। सूत जी में तो अगाध बुद्धि थी। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से कि सुखदेव जी में तो अगाध बुद्धि थी। अगाध माने क्या है? अथाह है, जिसका कोई पार नहीं। उनका भेष शांत था। जिनकी बुद्धि और असीम परमात्मा आत्मा में निमग्न होती है उनमें शांति ज्यादा होती है। वो शांत प्रिय होते हैं। क्या है? और मानसिक सन्यासी हो चुके थे। सन्यासी जानते हैं ना क्या है? मन से ही सब त्याग कर देना। सुखदेव जी मानसिक सन्यासी हो गए थे। ऐसा सुयोग क्या है? ऐसा सुयोग। भाई व्यास जी जिसके पिता हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, इतने पुराणों की रचना किया, ग्रंथों वेदों की रचना किया, और अपने पुत्र को ज्ञान क्यों नहीं देंगे? शंकर भगवान की रचना करके शंकर ही साक्षात सुखदेव के रूप में पैदा हुए, तो उनके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं। उन्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है। कुछ लोग ज्ञान तो जन्म से लेकर के आते हैं। यहाँ तो गुरु के बगैर दृढ़ता नहीं होती है। तो गुरु इसलिए होना जरूरी है कि हमारे ज्ञान में दृढ़ता आ जाए। गुरु जी कह रहे हैं वही पक्का है, नहीं संदेह हो जाएगा। वो बोलेगा ऐसा, वो बोलेगा ऐसा, वो बोलेगा ऐसा। वहाँ जाओगे तो और कुछ सुनोगे, वहाँ जाओगे और कुछ सुनोगे, वो पुराण सुनोगे और वहाँ जाओगे और कुछ। तो ऐसे भटकते रहोगे, बदलते रहोगे। निष्ठा एक में जब तक नहीं जमेगी, एक गुरु में, एक मंत्र में और एक इष्ट में जब तक निष्ठा नहीं जमेगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु बिन भवनिधि बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? मैंने देवी भागवत की रचना किया है, इसका तो अध्ययन करो। और इस पुराण में 12 स्कंद हैं। और व्यास जी कहते हैं बेटा ये जो देवी भागवत पुराण है वो सब पुराणों का सिर मौर है, मस्तक है। इसके सुनते ही सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक हो जाएगा। और जब विवेक हो जाएगा तो क्या रह गया? सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। सम्यक ज्ञान हो जाता है जब सत और असत का विवेक हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से बट पर सोए हुए हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान विष्णु बालक रूप में बट के एक पत्ते में क्या है, असीम अखंड सागर में तैर रहे हैं। सोचने लगे मैं क्यों बालक बन गया। भगवान विष्णु बालक बन करके और एक बट के पत्ते में समुद्र में लहरें ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे को ये बच्चा किसने बना दिया? किसने बना दिया बच्चा? क्या है? यही तो समझना कि हमको बच्चा किसने बना दिया। अरे हमको जवान किसने बना दिया। और ये भी तो समझो कि हमको बुढ़ा किसने बना दिया। तीनों का तो कारण वही है। क्या है? तीनों अवस्थाओं का कारण वही है।
उसी को शक्ति की उपासक शक्ति कहते हैं। क्या है? किसी चेतन पुरुष ने मेरी स्थिति ऐसी कर दिया है और विष्णु के मन में चिंता लहर उठ रही है। भगवती योग माया ने सारी संख्याएं शांत कर दिया। आधे श्लोक में विष्णु भगवान को शंका हो रही है कि मेरे को ऐसा किसने कर दिया। बालक बनकर के मैं बटके पत्ते में और समुद्र में लहरा हूं और कुछ नहीं खा रही, पानी 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 भरा हुआ। आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला वचन कहा। देवी ने क्या कहा मालूम है? ऊपर से आकाशवाणी हुई। देवी ने क्या कहा? विष्णु, ये सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा संसार में कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। क्या है? मेरी ही शक्ति के द्वारा ही तुम बालक बना दिए गए। क्या है? सर्व खलविदं ब्रह्म नेहे नानास्ति किंचन। श्रुतियां कह रही हैं, वेद कह रही हैं सर्व खलविदं ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद में क्या? सर्व खलविदं ब्रह्म, सर्व खलविदं मेवाहम नान्यन्दस्त सनातनम। और मैं ही सनातन हूं। शक्ति कह रही है विष्णु भगवान से कि मैं ही सनातन शक्ति हूं। 4 भुजाएं थी योग माया, उनके सामने प्रकट होती हैं 4 भुजाएं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। मंद मंद मुस्कुराती हुई महालक्ष्मी विष्णु के सामने प्रकट हो गई। देवी भागवत में लिखा उस समय जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी का अचानक दर्शन पाकर के और विष्णु भगवान तो महान आश्चर्य में पड़ गए और कहते हैं रति भी यही है। या देवी सर्वभूतेषु, ये देवी सर्वभूतों में यही रति है, यही भूति है, यही बुद्धि है, यही मति है, यही कीर्ति है, यही धृति है, यही मेघा है, यही स्वाहा है, यही स्वधा है, यही क्षुधा है, यही निद्रा है, यही दया है, यही गति है, यही तुष्टि है, यही पुष्टि है, यही मेघा है, यही लज्जा है, यही क्षमा है, यही निंदा है, यही तंद्रा है। सारी शक्तियां उस महादेवी के आसपास अलग अलग विद्यमान हैं। भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। भगवान विष्णु का, आपको मालूम है कि ये देवी भागवत पुराण है और नियम होता है कि जो पुराण होता है उसी की महिमा का वर्णन किया जाता है। जब हम विष्णु पुराण का वर्णन करेंगे तो वहाँ विष्णु ही सर्वोपर रहेंगे। हम जब शिव पुराण का वर्णन करेंगे तो शिव ही सर्वोपरि रहेंगे। हम गणेश पुराण का वर्णन करें तो गणेश ही सर्वोपरि रहेंगे। हम जिस पुराण का वर्णन करेंगे उसी को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। सर्वोपरि एक को रखना होता है, बराबर नहीं चलता। क्या है? दुनिया में एक शक्ति है, वो सर्वोपरि है, उसकी कोई दूसरी बराबरी नहीं कर सकता है। न तस्य प्रतिमा, हाँ उसकी कोई प्रतिमा भी नहीं हो सकती है। तो भगवान विष्णु बटपट पर सोए हुए थे और मन आश्चर्य में उमड़े समुद्र में डूब रहा है। भगवती मुस्कुराकर कहती है, विष्णु तुम क्यों विस्मय हो रहे हो? महाशक्ति के प्रभाव को तुम पहचान नहीं पा रहे हो क्या? तुम सगुण पर ब्रह्म हो। विष्णु क्या है? सगुण पर ब्रह्म। तो जैसे तुम सगुण पर ब्रह्म हो, ऐसे मैं भी सगुण पर ब्रह्म हो करके तुम्हारे साथ लक्ष्मी के रूप में रहती हूँ, तुम्हारी सेवा में। अभी तुम्हारी नाभ कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी आगे। क्या है? रजोगुण से संपन्न होकर के, रजो से जनमन सत्यव्रतई, रजो से जनमन सत्यव्रतई।
स्थितो प्रजानाम प्रलय तमास्पृह अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रिवी मया त्रिगुणात्मने नमः। और वही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करती है। उपजहि जास हंस विदिनाना अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। क्या है, अनेक शक्तियां उसी सब उत्पन्न होती हैं। भगवान विष्णु बोले थे, देवी मैंने तो आधा श्लोक ही सुना है आपसे। सर्व खल विदम मेवाहम नान दस्ती सनातनम। मैंने तो आधा श्लोक सुना है। भगवान आदि शंकराचार्य ने ही आधा श्लोक कहा। अर्धे श्लोकेन प्रवक्ष्यामि तदुक्तम ग्रंथ कोटि। भगवान शंकराचार्य ने कहा आधे श्लोक में मैं करोड़ों ग्रंथों का सार बता रहा हूं। और क्या बताया? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम और जीवो ब्रह्म है ना पाया। क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत तो माया से मालूम पड़ रहा है। और ये सब ब्रह्म में ही सारा संसार है। वो ब्रह्म के रूप में हम उसको नहीं पहचान। अरे गहना क्या है? वो भी तो सोना ही है, उसको फेंक थोड़ी देना है। क्या है गहना? क्या है? वो भी स्वर्ण है। सोने और गहने का, आभूषण और सोने का बड़ा अलौकिक संबंध है। ऐसे पिता पुत्र का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, भाई भाई का, ये सबका बड़ा अलौकिक संबंध है। इन संबंधों के मध्य में, इन संबंधों के बीच में एक जो अलौकिक संबंध जिस कारण से हमारा आपका सबका संबंध बना है, उन सब संबंधों का जो मूल है क्या है? स्वर्ण की तरह स्वर्ण को निकाल लो तो कोई आभूषण नहीं बन सकता। एक ही स्वर्ण में अनेक अनेक आभूषण। ऐसे एक ही परब्रह्म परमात्मा में क्या है? और ये नाना प्रकार से सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है। इसलिए महालक्ष्मी बोली, विष्णु मैं सगुण रूपा चतुर्भुजी भगवती हूं, यही मेरा परिचय है, तुम जान लो। निर्गुण भगवती ने आधा श्लोक कहा और कहा इसी आधा श्लोक में सारा पुराण भरा हुआ है। समझने वालों के लिए थोड़ा काफी है और ना समझने वालों के सारा जीवन समझाते रहो तो क्या होगा? जो समझदार लोग हैं बोले उनके लिए यही क्या भाई कि ये सारी सृष्टि सब शक्ति स्वरूपा है, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। महालक्ष्मी के वचन को सुन करके और विष्णु भगवान उसको मंत्र की तरह अपने हृदय में धारण कर लिया। मंत्र की तरह क्या है? अब एक मंत्र गुरु ने दे दिया बस तो सारे ग्रंथों का सार आ गया कि नहीं हुआ? सारे वेद वेदांत सारे ग्रंथों का सार होगा एक मंत्र में। जब गुरु ने एक मंत्र ले लिया तो तुम सब मंत्रों के जाल से बच गए, सब शास्त्रों से, मंत्रों से, श्लोकों से बच गए। क्या है? एक मंत्र का आश्रय ले लो और एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जा। सब साधोगे तो सब चला जाएगा। धर्म की परंपरा यह है कि एक की साधना करनी होती है। क्या है? ये ध्यान रखना जरूरी है। नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर के शरण में पहुंच गए। श्री हरि ने घोर युद्ध करके मधु कैटभ दोनों दैत्यों को मार दिया। फिर वही आधे श्लोक वाला अक्षर उसका जप करने में संलग्न हो गए तो ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप देवताओं की आराध्य हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं, आप किसका जप कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सबके मूल हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्हीं शक्ति, चित शक्ति से जिससे तुम और मैं दोनों पैदा हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ, वही तो आदि शक्ति है, हम उनका ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से विराजमान थे और उन्होंने भी आधा श्लोक याद कर लिया। क्या है? और उसी आधे श्लोक को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बता दिया
और नारद जी ने व्यास जी को बता दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को बता दिया। और वही चीज सोहरा में हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या है समझ लो जरा ध्यान से। दुर्गति नाशन दुर्गा जय दुर्गति नाशन दुर्गा उनका नाम दुर्गा पड़ गया था। क्या है चंड का नाश करने के कारण उनका नाम चंडिका पड़ गया था। जैसे जैसे दैत्यों का संहार किया देवी के वैसे वैसे नाम बढ़ते रहे। ऐसे तुम्हारी भी जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे तुम्हारे नाम होंगे। आज का प्रसंग यहीं पर समापन किया जा रहा है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। 3 बजे हमारे यहाँ आने का समय है। 2 बजे से भजन कीर्तन चालू हो जाएगा। 3 बजे हमारे आने के समय। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। निर्भय होकर के बोलो। जाग जाओ सेवरा के सभी लोग। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का